What's up guys, welcome back to another video of Trade with रेहान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के बारे में। एंड आई नो 90% ऑफ द ट्रेडर्स इन चीज़ को मिस आउट कर देते, बल्कि यही चीज़ें इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के साथ लिंक करते। ये जो सप्लाई डिमांड जोन्स है वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जिस भी पॉइंट पे एंट्री करते वहाँ सप्लाई डिमांड जोन्स फॉर्म होके रहते। बस आप उसको मार्क करके एंट्री प्लान करते ना है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको भी ये सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के बारे में समझ आए। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। देखो, पहले तो अपन सप्लाई एंड डिमांड से स्टार्ट करेंगे, उसका मीनिंग क्या है। सो सप्लाई एंड डिमांड ना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिलेटेड ही रहता, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस बोलो ये एक पॉइंट पे थोड़ा सा डिफरेंट है, पर वो एक ही पॉइंट इसको अपना ओन नाम अपना खासियत देता। वो कैसे मैं इस वीडियो में बताता हूँ। मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। बट बिफोर दैट सप्लाई एंड डिमांड बोले तो सप्लाई बोले तो एक तो जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे मार्केट में एंड वहाँ से शार्प फॉल नीचे आया। एंड डिमांड जोन सिमिलरली बट क्वाइट अपोजिट, जहाँ पे बायर्स ज़्यादा थे मार्केट में बट वहाँ पे शार्प अपसाइड की तरफ मूव आया मार्केट में, तो वो डिमांड जोन है। जहाँ पे डिमांड था मार्केट में तो वहाँ पे ऑब्वियसली बाइंग ही होगा, तो इसलिए उसको बायर्स का एरिया बोलते एंड सप्लाई सेलर्स का एरिया है। आपको सप्लाई एंड डिमांड का मीनिंग तो समझ आ गया, लेकिन उसको रियल मार्केट्स में कैसे मार्क करते हैं अपन देख लिया जाए। अब यहाँ पे देखो मार्केट कितना प्यारा, डबल टॉप भी बोल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे कितना अच्छा सप्लाई जोन था मार्केट में। देखो कितना अच्छा सप्लाई जोन था। देखे यहाँ से मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मूव किया, एक $200 तो मूव किया, यानी कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम नीचे था। यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन था 1 आवर पे मैं देख रहा हूँ, एंड 4 आवर पे भी आज देख लिए तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा है वही सप्लाई जोन। यहाँ पे आया मार्केट, सीधा रिएक्शन नीचे सीधा क्रैश होगा। इसलिए ये सप्लाई एंड डिमांड जोन्स इज डिफरेंट फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस तरीके से होते सप्लाई या फिर यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता तो मार्केट एक दो बार आगे रिएक्ट करता था, बाद में आता था, फिर से रिएक्ट करता था शायद। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड पे एक ऐसा रहता, आते भी रिएक्शन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेन ऑफ कैरेक्टर के सीधा एंट्री आपका टीपी लिक्विडिटी पे। ये तो होगा सप्लाई एंड डिमांड। तो ज़रा देखनी है डिमांड कहाँ है मार्केट में। मेरे को तो डिमांड यहाँ पे दिख रहा अब यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे छोटा सा है डिमांड, लेकिन ये वर्क कर दिया था मार्केट। यहाँ पे कहते यहाँ पे भी एक डिमांड जोन था मार्केट में। अब यहाँ पे एक डिमांड जोन था मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आया डिमांड जोन बनाया एंड ऊपर या जब भी रिएक्शन हुआ सीधा ऊपर, एंड रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के रीटेस्ट पे एंट्री ले लो, सीधा आपको टीपी। ये होता है बस सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का पावर। इसको आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट्स में, ठीक है। इसमें प्राइस एक्शन का रोल क्या है देखेंगे। अब मैं ऑलरेडी इनडायरेक्टली बता दिया था प्राइस एक्शन का रोल। अब देखो मार्केट डाउन 4 आवर में है, नोटिस करो यहाँ छोटा सा डाउन ट्रेंड भी अपने को बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में बता रहा हो। 5 मिनट पे बहुत ज़्यादा पता था मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे लास्ट अपना लोअर हाई बनाया। इसको अगर मार्केट ब्रेक करता तो वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता। प्राइस एक्शन ने आप चाहे चार्ट पैटर्न्स को लगा ले सकते या फिर ट्रेंड लाइंस को लगा ले सकते। एंड मैं तो ऐसा यूज़ करता हूँ ये सप्लाई एंड डिमांड को, जब भी मार्केट आया चेंज ऑफ कैरेक्टर के रीटेस्ट पे एंट्री, एंड गारंटीड है ये आपके डायरेक्शन में जाएगा। कई वक्त तो आप हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें एंड लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड दिया तो गारंटीड है आपके डायरेक्शन में जा। तो इसका प्राइस एक्शन ये ऐसे है। चार्ट एक तो चार्ट पैटर्न्स देख लो, चार्ट पैटर्न्स है नहीं देख लो, अगर नहीं है तो इस बेस्ड स्ट्रैटेजी जो मैं अब बोला चेंज ऑफ कैरेक्टर पे
वो एंट्री ले लो, वो भी चल जाएगा। अब इसके ज़ोन्स के जो साइजेस रहते हैं ना, वो मैटर क्यों करते हैं अपन देखेंगे। अब इसी में देख लो, यहाँ पे मार्केट ज़ोन, इसका ज़ोन का जो विड्थ है कितना बड़ा है, बोलते अपने को इनफ कॉन्फ्लुएंस या फिर कॉन्फिडेंस है इस ट्रेड को लेने में, ताकि ये ज़ोन भी नोटा है ना भाई, तो अपन कॉन्फिडेंस में तो रहते हैं ये ज़ोन नहीं तोड़ता शायद, बल्कि अपना कॉन्शियस माइंड तो वो तो सोचता एटलीस्ट। अब वही चीज़ यहाँ पे देख लो, अब अपन देखे थे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कितना थिन एंड कितना पतला नैरो अपने को सप्लाई मिला, एंड उसका रिएक्शन भी इतना ज़्यादा तगड़ा ख़ास नहीं था। लेकिन बल्कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन खाली आप चेंज ऑफ कैरेक्टर पे कितना बड़ा मोमेंटम पकड़े देखो, 4 आवर तक वो भी, एंड सप्लाई यहाँ पे उतना ख़ास नहीं था, नैरो था, इसलिए आपको उतना बड़ा मोमेंट नहीं मिला। अगर वो विड्थ बड़ा रहता था उसका तो आपको मोमेंट मिल जाता था उसमें। ये है साइज का खेल सप्लाई डिमांड में, एंड जितना बड़ा जोन उतना कॉन्फिडेंस इन दैट ट्रेड एंड उतना मोमेंट इन दैट ट्रेड। जितना नैरो और पतला जोन उतना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहता, प्लस आपको उतना ज़्यादा भी मूवमेंट नहीं मिलता। उससे आपको एक ट्रेड में इनफ मूवमेंट मिल जाता, पर जो होल्ड करते थे वो महीनों तक, वो उन लोगों को तो नहीं भी। आप तो जोन सप्लाई या फिर डिमांड एक बिट अच्छा ऐसा मोटा ऐसा सप्लाई या फिर डिमांड देख के उस पर एंट्री लेने की कोशिश करो। अब अपन आते हैं टाइम फ्रेम्स कॉन्फ्लुएंस पे, यानी कि टाइम फ्रेम्स का खेल क्या है। टाइम फ्रेम्स का खेल क्या है मार्केट में इस सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे। एंड यहाँ पे एक सप्लाई समझे थे समझो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सप्लाई दिख रहा था 15 मिनट पे, कई को देखो 15 मिनट पे इतना मोमेंट आया समझते, तो ये तो मोमेंट आ रहा मार्केट में, तो यहाँ पे एक जोन है हिंगा बोलते, आप इस जोन पे एंट्री करते, यहाँ पे उतना मूवमेंट नहीं मिलता, इसलिए बस स्टॉप लॉस ले देता। इसकी आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप तो ड्रॉप करते आना टाइम फ्रेम्स। फर्स्ट आपको 4 आवर पे या फिर 1 आवर पे आप सप्लाई एंड डिमांड्स को मार्क कर लेना, एंड आप 1 आवर पे सप्लाई मार्क करें समझो, आप 15 मिनट पे जाओ, एंड यहाँ पे दोनों चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे लास्ट हेयर लो बनाया मार्केट। अब यहाँ का हायर लो अपन एक लाइन से ड्रॉ करिए, ठीक है। अब जब भी इसका लाइन का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, आप रीटेस्ट पे सीधा आप यहाँ पे एंट्री ले सकते, आखा मुझको ले लो कोई ट्रेड यहाँ पर, एंड एसएल आपको इन हाइज पे लगाना, एंड टीपी आप यहाँ तक भी लगा सकते। ये है राइट वे सप्लाई एंड डिमांड को यूज़ करने का, ठीक है। अब ये हो गया सप्लाई डिमांड जोन्स का टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस कैसे रहता है। पहले एनालिसिस एट 4 आवर आइडेंटिफाई कर रहे सप्लाई या डिमांड, वो हायर टाइम फ्रेम पे करो, एंड ट्रेड्स ले रहे तो लोअर टाइम फ्रेम पे ले। अब आती है एंट्री स्ट्रैटेजी। एंट्री स्ट्रैटेजी तो मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पे आप जोन डाले सप्लाई का, ठीक है। अब एंट्री स्ट्रैटेजी मैं बोले सर का सेल चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंट्री ले लो भाई, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस पे एंट्री कॉन्फ्लुएंस पे आपको एक तो ट्रेंड लाइन भी मिल सकता, एंड चार्ट पैटर्न्स भी रहते यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ट पैटर्न बन रहा, एक तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा। तो यहाँ पे जब भी मार्केट इसको ब्रेकआउट करके नीचे आया, आप ट्रेड ले सकते। तो एक तो आप चार्ट पैटर्न्स पे ले सकते हैं जब भी आप सप्लाई एंड डिमांड पे आया मार्केट, या फिर मेरी तरह सीधा आपको उतना झंझट में नहीं पड़ना, चार्ट पैटर्न्स को सीखना बोल के वही रहता, तो हायर लो को ब्रेकआउट को ट्रेड ले लेना एंड रीटेस्ट पर ट्रेड लेना, और दैट्स सिंपल। ये हो गया एंट्री स्ट्रैटेजी ऑन सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का। अब स्टॉप लॉस ना भाई, आप यहाँ पे आप रिएक्शन पे ट्रेड लिए, ठीक है। रिएक्शन पे ट्रेड लेने की बात, इतना तो मिनिमम स्टॉप लॉस है, ठीक हो। अगर आपका अकाउंट साइज इतना नहीं है तो आप इन हाइज पे या फिर इस हाई पे या फिर इस हाई पे या फिर मैक्स टू मैक्स यहाँ तक भाई, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए आपको उसके हिसाब से अपना लॉट साइज सेट करना, एंड रिमेंबर 1 मैक्स टू मैक्स 2% प्रेस करना। आपका कैपिटल जितना भी हम दो 1 to 2% रिस्क करो, ठीक है, ताकि आपको भी ना लॉस हुआ तो ज़्यादा भी नहीं हुआ बल्कि समझ आता,
प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा होता। मेरे को बोले था आपको पीपी कहाँ तक मिल जा रहा है, देखो यहाँ तक मिल जा रहा, ऑलमोस्ट 4 RR रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है अपने को। बोले था प्रॉफिट एक तो ज़्यादा होता पर स्टॉप लॉस अपने को छोटा मिल रहा। तो इस तरीके से ना आपको स्टॉप लॉस छोटा रहता एंड आप स्टॉप लॉस के हिसाब से अपना लॉट साइज सेट करके ट्रेड प्लान करो। ट्रेड अच्छा मिल रहा बिल्कुल बड़ा लॉट साइज नहीं लेना। स्टिक टू योर प्लान। आप जब पैसे कमाने स्टार्ट करोगे, जब लॉट साइज बढ़ाओ, आपको ये $500 लॉस में गई तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो स्टेज आने के बाद आप सोच सकते लॉट साइज बढ़ाने का। माई सजेशन के थे सप्लाई डिमांड जोन विद द ट्रेंड कैसे करें। अब विद द ट्रेंड सिंपल है, फिर सप्लाई डिमांड जोन आप ड्रॉ कर रहे हो तो रिमेंबर आप ट्रेंड में ही है, अगर आप करेक्ट ड्रॉ कर रहे हो तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर अप डायरेक्शन में था प्रीवियस में पूरा। अब यहाँ पे क्या करा मार्केट, यहाँ पे एक डिमांड छोड़ेगा है मार्केट। अब यहाँ पे जब डिमांड क्रिएट हुआ, यहाँ पे रिएक्ट करा मार्केट, रीटेस्ट लिया एंड इस चेंज ऑफ इस लोअर हाई, जो भी लास्ट लोअर हाई बना मार्केट ने, वहाँ ब्रेकआउट होते कि अगर आपको रीटेस्ट मिला तो अच्छा है, नहीं भी मिला तो आप सीधा एंट्री कर दीजिए। यहाँ पर नहीं मिला था तो यहाँ पर सीधा एंट्री कर लो एंड आप विद द ट्रेंड ही है, यहाँ पे डिमांड या फिर सप्लाई विद द ट्रेंड ही करना है अपने को। कितना भी अपने को A++ ट्रेंड ले, आप सिर्फ अपने प्लान को स्टिक करके चलिए। ये अब जोन्स जो है आप ड्रॉ कर रहे बुरे कर रहे एंड जो जोन्स आपको जो छोड़ देना है, जो आपको इग्नोर कर देना है, वो कैसे आपको मालूम रहना। अब देखो यहाँ पे एक सप्लाई मार्केट बना था, 4 आवर पे है अपन, ठीक है। अब जब भी सप्लाई यहाँ पे बना मार्केट में एंड एक तो रिएक्शन अच्छा खासा, इसमें आप ट्रेड ले लिए, शायद आपको मिल गया शायद ट्रेड भी। अब उसके बाद मार्केट क्या करा रही है, सप्लाई तोड़ दिया। अब जितने बार आपका सप्लाई या फिर डिमांड पे मार्केट रिएक्ट कर रहा बार बार, उसका स्ट्रेंथ इतना कम होते आता। अब देखो जितना रिएक्शन है सो सप्लाई एंड डिमांड पे, आप पहले तो आप उस पर ट्रेड मत करिए। ज़्यादा रिएक्शंस है तो अगर एक मैक्स टू मैक्स 2 है तो ही लीजिए, वरना नको लियो वो ट्रेड। खामोश साइड कर दो, दूसरा सप्लाई या फिर डिमांड को आइडेंटिफाई करके दूसरे पे दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब भी मार्केट इस पे आए, इस पे आप प्रॉफिट बना दिए शायद, लेकिन इस पे आने के बाद आप अगर सेल करे तो लॉस में जाते थे। इसलिए आपको ये जोन्स जो इग्नोर करना, जो आपको कंसिडर करना मालूम रहना। अब इसमें ना नॉर्मली लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते। थोड़े लोग रॉन्ग सप्लाईज ड्रॉ करते। अब थोड़े लोग इंडिकेटर ला लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बिलीव इन इंडिकेटर्स, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में, ठीक है। एंड इंडिकेटर्स नहीं चलते एंड लोग टाइम फ्रेम्स को कम प्रायोरिटी देते। लाइक दे डोंट गो टू हाई टाइम फ्रेम्स बट देयर कॉन्फ्रेंसेस। थोड़े लोग तो 15 मिनट पे टपल लेते हैं। हाँ, एक आज चलाऊंगा आपका ट्रेड, कल चलाऊंगा, परसों चलता तो उनकी गारंटी नहीं रहता। इसलिए आप हाई टाइम फ्रेम हर बार अपने प्लान को स्टिक करके जाओ, ठीक है। आप इनडायरेक्टली बात बना रहे तो आप वो करते सो बदल आप डायरेक्ट गैम्बलिंग कर रहे हैं पैसा काटना। तो प्लान को फॉलो करिए। आपका जो भी प्लान, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करिए एंड जिस भी स्ट्रैटेजी हो दो फर्स्ट हायर टाइम फ्रेम्स में कॉन्फ्लुएंस लीजिए, इंक्रीज हो गए लोअर टाइम फ्रेम्स में। ये मिस्टेक्स मत करिए एंड आपका प्लान फॉलो करिए, ठीक है। So this is it for the video of supply and demand zones. I hope you understood every part of it. And मैं कोशिश करूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ आए इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी डाउट्स है कमेंट कर दीजिए एंड मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।